फ्रेंड्स, रिसेंटली एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसा भी कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा। बिल कौन सा है? द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट, condition of office and terms of the office bill 2023, and it is expected that it would be very soon it would be passed also। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल है जिसके कंडीशन, जिसके रिकमेंडेशंस के बारे में, और सबसे बड़ी बात है प्रीलिम्स नहीं मेंस के लिए फॉर एग्जांपल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और साथ ही साथ प्रीलिम्स में कि जो आपको प्रपोज किया गया व्हाट इज द कंपटीशन ऑफ अ कमिटी, कौन कौन उसमें इंक्लूड है, कौन इसमें इंक्लूड नहीं है, या पहले और क्या फॉर एग्जांपल कंडीशंस थी जो इसको फुलफिल करती थी, या व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एग्जांपल, इसके बारे में बताया गया है। तो यू शुड बी वेरी वेल एक्वेंटेड विद दिस टॉपिक। प्रीलिम्स के लिए इट इज ऑलमोस्ट नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट आई वुड से, हाँ, लेकिन जो कंपटीशन है कमिटी का वो आपको पता होना चाहिए। बट मेंस के लिए आई वुड से दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पता होना चाहिए। नाउ coming to the what does the constitution provides for, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जब चीफ इलेक्शन कमीशन कहा जाता है, जब इलेक्शन कमिश्नर, द कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है? देयर इज अ प्रोविजन दैट इज बेसिकली बीइंग मेड अंडर आर्टिकल। प्रोविजन कौन से आर्टिकल के अंडर करे गए हैं? द प्रोविजन इज बेसिकली मेड अंडर आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स दैट देयर शुड बी द कंपटीशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। क्या होगा? देयर विल बी वन चीफ इलेक्शन कमीशन प्लस 2 अदर इलेक्शन कमीशन। तो जो कंपटीशन प्रोवाइड करी जा रही है आर्टिकल 324 के अंडर, तो 1 + 2 है, टोटल 3 होंगे इलेक्शन कमीशन में होंगे, एक होगा चीफ इलेक्शन कमीशन होंगे, देयर विल बी 2 अदर इलेक्शन कमीशन। अब इनके अपॉइंटमेंट के बारे में कुछ बहुत ही क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं दिया हुआ है। व्हाट इज द प्रोविजन दैट इज बेसिकली मेड? अपॉइंटमेंट विल बेसिकली बी मेड बाय द प्रेसिडेंट till the time there is any other law that is basically being made by the parliament। जब तक कोई पार्लियामेंट लॉ, क्लियर कट लॉ नहीं बनाता है, तब तक चीफ इलेक्शन कमीशन, अदर पीपल एंड इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट विल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। जिसका मतलब है जब तक इसके स्पेसिफिकली पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बनाता है कि हाँ यार चीफ इलेक्शन कमीशन, जहां इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए, कौन सी सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए, जब तक कोई ऐसा क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है तब तक एट द टाइम इट विल बी द प्रेसिडेंट हु वुड बेसिकली बी अपॉइंटिंग। तो यहाँ पे आर्टिकल 324 का आपको पता होना चाहिए, इसके प्रोविजन का फॉर एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट्री लॉ इज बेसिकली साइलेंट ऑन द एस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट। क्यों? क्या कोई कमेटी होनी चाहिए, कोई कमीशन होना चाहिए, कुछ भी रिकमेंडेशन होना चाहिए, उसके लिए कोई भी क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है। एंड द अपॉइंटमेंट till date is basically made by the president, that is a central government, and there is a no mechanism to ensure the independence during the appointment process। एक क्लियर है, अगर प्रेसिडेंट करेंगे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे ही होगा। और यहाँ पे कहा जा सकता है कि डेमोक्रेसी को अगर और स्ट्रेंथन करना है, जैसे दूसरे और इंपॉर्टेंट पोस्ट है जैसे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, और फॉर एग्जाम्पल अदर द इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आर बीइंग मेड, अगर उनको एक सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू किया जा सकता है और इनको इसको फॉर एग्जाम्पल किया जाना चाहिए टू safeguard and to ensure that the independence of the chief election commission and the independence of the election commission is basically being ensured। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये कहा जा सकता है when we talk about वर्ल्ड लेवल के ऊपर कि दुनिया में क्या चल रहा है, बिकॉज जब आपका मेंस का टॉपिक आता है फ्रेंड्स, इट इज नॉट ओनली इंडिया दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, बट इट आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट कि आपको उसको कंपैरिजन भी होना चाहिए। क्या दुनिया के किसी और कोने में इसका अपॉइंटमेंट का कोई प्रोसेस तय किया गया है, या वहां पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई एक और कोई करता है? व्हेन वी टॉक अबाउट साउथ अफ्रीका, it is the president of the constitutional court, representative of the human right court and gender equality are basically being involved। इनके इन्वॉल्वमेंट से ही फॉर एग्जाम्पल वहां पे चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंट होगा। When we talk about UK, it is the House of Commons that would be approving the candidates। House of Commons अप्रूव करेंगे। और अब यूएस की बात करती है, the appointment is made by the president and then it is basically be confirmed by the Senate also। तो यहां पे 3 कंट्रीज के आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं। साउथ अफ्रीका का एग्जांपल है,
यूके का एग्जाम्पल है, यूएस का एग्जाम्पल है। अगर फ्रेंड्स ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है इन द मेंस इन पेपर 2 में क्वेश्चन आ रहा है, तो वहां पे कम से कम 2 इंटरनेशनल एग्जाम्पल या ग्लोबल प्रैक्टिसेस दैट आर देयर विच आर बेसिकली पुटिंग फॉरवर्ड कि इट इज नॉट ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट बट अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर आल्सो बीइंग इन्वॉल्व इन द इलेक्शन प्रोसेस। तो वो कंपेरेटली आपको पता होना चाहिए। साउथ अफ्रीका का है, यूके का है, यूएस का है, वहां पे एक अपॉइंटमेंट प्रोसेस फॉर एग्जाम्पल दिया गया। अब ये मुद्दा उठा ही क्यों? व्हाई डिड इट केम अप? What happened was a PL was basically filed in 2015। अनूप वर्णवाल ने PL फाइल करी थी। इन्होंने बोला यार there has if a democracy has to be strengthened, तो वहां पे इसका एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस होना चाहिए, एक अपॉइंटमेंट का क्लियर कट गाइडलाइंस होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि किस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा। एंड इशू PIL was pleaded by the Supreme Court to issue directions किसके लिए? To set up an independent, a collegium-like system for the appointment. Terms of service एक अलग बात है, लेकिन अपॉइंटमेंट के लिए अभी तक कोई गाइडलाइंस नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला अभी तक? फॉर एग्जांपल जैसे सिंस द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने क्या बोला 2015 में? इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। 15 के बाद जब बाद में डिसीजन लिए गए, 73 ईयर्स हो गए हैं यार टिल द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली केम इनटू फोर्स। तो वहां पे क्या है? अपॉइंटमेंट के लिए कोई भी क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है, ना तो इलेक्शन कमीशन के लिए है और ना ही फॉर एग्जांपल चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए। व्हेन द फॉर PIL वाज बेसिकली फाइल, किसने फाइल किया? अनूप वर्णवाल ने 2015 में। और बोला गया कि आप डायरेक्शन इश्यू करो। जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ पास नहीं करता तब तक आप एक डायरेक्शन इश्यू करो कि यार चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट आल्सो केम आउट टू द कंक्लूजन दैट लास्ट 73 इयर्स में देयर हैज बीन व्हाट इज नोन एज अ लेजिस्लेटिव वैक्यूम दैट इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी पार्लियामेंट्री लॉ। द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? हमें फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाने हैं। द सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू रेफरेंसेस बोला कि जैसे नेशनल एंड ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, CBI हो गया, इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया, लोकपाल हो गया, दीज अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स विच स्ट्रेंथन्स और विच सपोर्ट्स डेमोक्रेसी, इफ वी हैव अ सर्टेन सिस्टम फॉर अपॉइंटमेंट इन दीज ऑर्गन्स, देयरफॉर इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट दैट कि हमारे देश में डेमोक्रेसी सबसे बड़ा फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन वाला देश है जहां पे डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा हम कह रहे हैं प्रमोट कर रहे हैं। और ऐसे डेमोक्रेसी के टाइम में इलेक्शंस करवाने वाले ऑर्गन्स ही अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो वहां पे एक फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि दिस इज अ इश्यू दैट केम अप फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले भी कि व्हाट शुड बी द कमिटी और व्हाट शुड बी द कंपटीशन कि इसको हमें अपॉइंटमेंट कैसे होना चाहिए। दिनेश गोस्वामी कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में 1990 में। लॉ कमीशन ने भी फॉर एग्जांपल 255 255 रिपोर्ट में भी बोला गया था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में 2015 में बोला गया था, इट सजेस्टेड दैट देयर हैज टू बी अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमिटी होना चाहिए। अब ये बहुत ध्यान में रखना, इन्होंने जो रिकमेंडेशंस दिया है और इनके रिकमेंडेशन के बेसिस पे इनिशियल फेज में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था और अब फॉर एग्जांपल जो एक लॉ बिल इंट्रोड्यूस किया गया क्या उसमें सिमिलरिटी है या कुछ उसमें फॉर एग्जांपल डिफरेंसेस है वो पता होना चाहिए। तो यहां पे क्या बोला था, बहुत ज्यादा ध्यान रखना, कमिटी कैसे बनेगी? प्राइम मिनिस्टर से, there will be a CJ Chief Justice of India and there will be a leader of opposition or the largest opposition party in the Lok Sabha। कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो लार्जेस्ट जो भी पार्टी ऑपोजिशन वाली है वो होगा। तो इन 3 लोगों के बेसिस के ऊपर ही कंसीडरिंग द रिकमेंडेशंस तो अपने पावर अज्यूम करते आर्टिकल 142 इशू गाइडलाइंस ले डाउन कर दिया कि इन तीनों प्राइम मिनिस्टर, CGI एंड लीडर ऑफ अपोजिशन को मिला के एक कमिटी फॉर एग्जांपल बनेगी एंड फॉर एग्जांपल द फाइनल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन वुड बेसिकली बी डन until a law is basically being made by the parliament in this regard। तो वहां पे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए these were the guidelines that were basically begun। तो आपको पता होना चाहिए लॉ कमीशन ने भी इसके ऊपर रिकमेंडेशन दिया हुआ है और दिनेश गोस्वामी कमेटी ने भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। इन्होंने कमेटी बनाने की बात करी थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, जिसमें CGI होंगे और जिसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होंगे एंड दैट कमेटी विल बेसिकली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द CEC एंड EC। प्रपोज्ड लॉ क्या बोला जो रिसेंटली फॉर एग्जांपल इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट अगर किसी को अपॉइंट करना है द पर्सन हैज टू बी हेल्डिंग द रैंक इक्विवेलेंट टू द पोस्ट रैंक ऑफ द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
अगर किसी को कंसिडर करना है कि क्या इनकी अपॉइंटमेंट करी जा सकती है या इनकी अपॉइंटमेंट नहीं करी जा सकती, तो पहला थिंग क्या है, द रैंक ऑफ द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले उस रैंक के इंसान के बारे में फॉर एग्जाम्पल बात है। देयर शुड बी अ सर्च कमिटी। पहले की कौन लोग होंगे, फॉर एग्जाम्पल ये हो मिनिमम चाहिए, एक सर्च कमिटी होगी जिसको हेड कौन करेगा, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, एंड दे विल प्रिपेयर अ पैनल ऑफ द 5 पर्सन। सर्च कमिटी 5 लोगों का नाम सजेस्ट करेगी। 5 लोग कौन होंगे, मिनिमम क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है, इक्वलेंट टू द रैंक ऑफ द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 5 लोगों का नाम तैयार करेगा, कौन होगा, देयर विल बी अ सर्च कमिटी, हेडेड कौन करेगा, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। और ये 5 लोगों का फॉर एग्जांपल वुड बी द नेम वुड बी रेफर टू द सिलेक्शन कमिटी की। अब आप सिलेक्शन कमिटी इन 5 में से फॉर एग्जांपल आप अपॉइंट कर सकते हो, एंड चीफ ईसी एंड ईसी विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी। अब इसमें सिलेक्शन कमिटी में क्या होना, ध्यान रखिए, इसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, इसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होंगे, एंड थर्ड में फॉर एग्जांपल चेंज है, यहां पे क्या है कि सीजीआई की जगह पे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। यहां के पे क्या था, प्राइम मिनिस्टर थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे। अब यहां पे क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है जो नॉमिनेट किया जाएगा। कौन नॉमिनेट करेंगे, बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो यहां पे एक सीजीआई को साइडलाइन करके वहां पे क्या गया कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को रखा गया है। दिस इज अ रीसेंट रिकमेंडेशन दैट हैज बेसिकली बीइंग मेड। इसके बारे में कंपेरेटली आपको पता होना चाहिए। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट पार्लियामेंट इज ट्राइंग टू पुट फॉरवर्ड और कम अप विद अ मैकेनिज्म कि अगर डेमोक्रेसी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना है तो फॉर एग्जांपल वी नीड टू हैव अ सिलेक्शन कमिटी, अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस शुड बी देयर, सो दैट अगर हमने इलेक्शंस को फेयर एंड फ्री प्रोसेस करना है तो कहीं से भी ये नहीं लगना चाहिए दैट द बेसिकली ही और शी जो भी अपॉइंट करे जा रहे हैं एस सीईसी और ईसी, दैट इज डायरेक्टली बीइंग कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे नो डाउट द प्रोसेस हैज बीन डन अनूप बर्नवाल केस में, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा है दैट बिल रिमूव्स द सीजीआई फ्रॉम द सिलेक्शन कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यहाँ पे रिमूव कर दिया गया। दिस इज द न्यू इंपॉर्टेंट न्यू डेवलपमेंट दैट इज बेसिकली बीइंग मेड। तो ये फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, एंड व्हाट आर द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट आर देयर आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, इफ एनी स्टूडेंट वांट टू इंक्वायर एनीथिंग अबाउट मुलुक IAS and its various courses, or even want to have a one-to-one Zoom session with me, then they can definitely call at the official number। मैं आपको ऑफिस का जो नंबर है जहां पे आप कोई भी नंबर डाउट क्लियर कर सकते हैं, 99101 33084। even if you want to have a Zoom session with me for any inquiry related to any course or even guidance also in that particular process, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल आप इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।